राधे राधे प्रिय भक्तों, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि जैसे कि हम सब जानते हैं पहले से भी कि सावन का महीना चल रहा है। और सावन के महीने में हम हर छोटे या बड़े रूप में भगवान शिव की वंदना, स्तुति, प्रार्थना कर पूजन करते हैं, जिसमें सबके मुख में जो रहता है वो है भगवान की आरती वंदना। आरती वंदना में हम भगवान की आरती करते समय जो स्तुति करते हैं, उसके बारे में हम भगवान के गुणगान करते हैं। तो भगवान के किस प्रकार से हम गुणगान करते हैं उसका आज मैं हिंदी में अनुवाद बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि हमें पता चले कि हम भगवान की आरती में भगवान से क्या वंदना कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव के 3 स्वरूप: आस्था, श्रद्धा और विश्वास। परमात्मा शिव में ही संपूर्ण सृष्टि समाई गई है। शिव की ब्रह्मा है, शिव ही विष्णु है, शिव ही महेश है। ओम ही शिव का शब्द रूप है। आइए इस पोस्ट में हम शिव आरती का अर्थ और उसका महत्व समझते हैं। भगवान शिव जी की आरती में शिव स्वरूप की महिमा को भली भांति समझाया गया है। हम भी शिव जी की त्रिगुणात्मक छवि को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शिव आरती का अर्थ। पहले है: एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। अर्थात यहाँ एकानन यानी विष्णु जी जिनका एक मुख है, चतुरानन यानी ब्रह्मा जी जिनके 4 मुख हैं, और पंचानन यानी स्वयं महेश जिनके 5 मुख हैं। ब्रह्मा जी जिनका वाहन हंस है, विष्णु जिनका वाहन गरुड़ है, और महेश जिनका वाहन नंदी है। ऐसे चराचर के स्वामी शिव जी की हम वंदना करते हैं। दूसरी कड़ी, जिसमें 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, 3 रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जिनकी 2 भुजाएं हैं वो ब्रह्मा है, 4 भुजाधारी विष्णु जी हैं, जिनकी 10 भुजाएं हैं वो महेश हैं। शिव जी की त्रिमूर्ति तत्व, प्राण और जीवात्मा के स्वरूप त्रिभुवन जन को मोहित कर सबका कल्याण करने वाले सदाशिव की हम वंदना करते हैं। अक्षमाला वनमाला मुंडमालाधारी, चंदन मृगमद चंदा भाले शुभकारी। अर्थात श्री ब्रह्मा जी के गले में रुद्राक्ष की माला शोभायमान है, विष्णु जी के गले का हार वनमाला पुष्प से सुशोभित है, श्री महेश मुंड माला धारण किए हुए हैं। माला रूपी महामाया माँ सभी का कल्याण करने वाली हैं। ब्रह्मा जी के ललाट पर चंदन, विष्णु जी के ललाट पर नृगमद कस्तूरी तिलक है, तथा महेश अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। सबके कल्याणकारी शुभकारी हैं, जिनके दर्शन मात्र से पतित भी पावन हो जाता है। ऐसे त्र्यंबकेश्वर सदाशिव को नमन है। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक करुणातिक भूतादिक संगे। श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले ब्रह्मा जी, पीले वस्त्र धारण करने वाले विष्णु जी एवं बाघांबर धारण करने वाले महेश हैं। ब्रह्मा जी के अनुचर सनकादिक हैं, विष्णु जी के सेवक गरुणादिक हैं, और भगवान महेश के साथ समस्त भूतादिक सेवा में तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का सामुच्चय ही शिव है। ऐसे कृपा शंकर महादेव को सत सत नमन। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। अर्थात ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल, विष्णु जी के हाथ में चक्र और महेश के हाथों का त्रिशूल संसार की दैहिक, दैविक और भौतिक ताप का नाश करने वाला है। ब्रह्मा जी के जग को उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी जग का पालनहार हैं, तो महेश इस संसार से मुक्त कर नया जीवन देकर सभी पर अनुग्रह करते हैं। ऐसे भूत, भविष्य और वर्तमान के संचालक त्रिमूर्ति शिव जी की हम आराधना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। कोई भी विवेकहीन व्यक्ति त्रिमूर्ति शिव की महिमा को जान नहीं सकता। प्रणवाक्षर ओम में अकार, ब्रह्मा मकार, विष्णु उकार, महेश के ये तीनों एकाकार हैं। ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम शिव जी की
हम भाव भरी महिमा गाकर आरती करते हैं। ओम नमः शिवाय। सभी देवताओं व ईश्वर में त्रिदेव को सबसे महान बताया गया है। वह उन्हें देवताओं से भी ऊपर ईश्वर की संज्ञा दी गई है। इन तीनों को सृष्टि के रचयिता परम ब्रह्म, उसके पालनहार श्री हरि नारायण व संहारक महादेव की संज्ञा दी गई है। शिव आरती में ये समझाने का प्रयत्न किया गया है कि ये तीनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। ये तीनों भगवान शिव के ही रूप हैं और वे ही सभी का संचालन करते हैं। जो संहारक है वही रचयिता, क्योंकि बिना रचना के संहार संभव नहीं और बिना संहार के रचना संभव नहीं। यदि किसी चीज का निर्माण करना है तो किसी को तो नष्ट करना ही होगा, अन्यथा नई चीज का निर्माण असंभव है। ठीक उसी प्रकार किसी चीज को नष्ट किया जाएगा तो किसी नई चीज का निर्माण तो अवश्य ही होगा। इसीलिए प्रलय लाने वाला ही रचना करने वाला है और वही उसका संचालन करने वाला है। अतः हम तीनों को अलग अलग कर उनकी तुलना न करते हुए तीनों को एक ही मानना चाहिए। उन तीनों को अलग अलग गुणों के आधार पर किया गया है, क्योंकि ये तीन गुण हैं। यदि आप शिव आरती के इस मार्मिक व उत्तम भाव को समझ जाएंगे तो अवश्य आपका उद्धार संभव है। कहने का मतलब यह है कि ओमकार ही संहारक और ओमकार ही नवनिर्मित है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ा इतिहास और नई नई कथाएं और लीलाएं हम आप तक पहुंचा सकें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।